हेलो गाइस, कैसे हैं। आज हम जो अपनी सेकंड वीडियो बनाने को हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हमने लास्ट टाइम में बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स, इकोनॉमी के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उन पे कंप्राइज करती है, उस पे मुश्तमिल है। और वो छोटे छोटे कंपोनेंट कौन से थे? कंज्यूमर था और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और फर्म है। तो उसमें जो सबसे फर्स्ट नंबर पे है वो है कंज्यूमर। वो क्या है? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर जो एक कंपोनेंट है, एक इकोनॉमी का इंडिविजुअल है, उस पे जो है वो जो थ्योरी है उसको कहते हैं कंज्यूमर थ्योरी। वो क्या है? कंज्यूमर थ्योरी। और कंज्यूमर थ्योरी को नज़रिया रवैया सारफ कहते हैं। ठीक है, इसमें रवैये से मुराद क्या है? रवैये से मुराद इसमें यह है कि कंज्यूमर जो है वो कौन सा इंडिविजुअल है? एक आम इंडिविजुअल है कम्युनिटी का या एक कंट्री का, जो कि परचेजिंग के हवाला से डिसीजन करता है, ख़रीदारी के हवाला से। जो डिफरेंट किस्म की चीज़ें, हम में से हर एक इंसान जो है, चाहे वो बिज़नेस कर रहा है, चाहे वो एक आम पर्सन है, वो किसी न किसी चीज़ का क्या है? कंज्यूमर है। ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ें ख़रीदता है। तो एवरी इंडिविजुअल इज़ आ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर जो है वो क्या करता है कि वो परचेजिंग के हवाला से फ़ैसले करता है, डिसीजन करता है। डिसीजन क्या करता है? डिसीजन ये करता है कि घर से वो इनकम लेकर निकलता है, उसकी पॉकेट में कोई इनकम है या आमदनी है, तो वो लेकर निकलता है, तो उसके दिल में और उसके जहन में ये ख्याल है कि ये इनकम जो मैं लेकर मार्केट की तरफ निकला हूँ, इससे मैं क्या कर सकूँ? मैक्सिमम, इससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकूँ। क्या कर सकूं? ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकूं। यानी कि वो जो चीज़ ख़रीदने के लिए घर से निकलता है, वो देखता है कि कहाँ पे इसकी मुझे सही प्राइस मिल सकती है, कहाँ पर जो है वो क्वालिटी वाइज मुझे अच्छी चीज़ मिल सकती है, और जहाँ से मुझे अच्छी मिलेगी, और इस जो इनकम है मैं लेकर जा रहा हूँ, इसको मैं कैसे ख़र्च करूँ कि मेरी जो तस्कीन है, जो मेरी सेटिस्फैक्शन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो उसी को इनफैक्ट क्या कहते हैं? रवैया सारफ। इससे मुराद ये नहीं है कि उसका वो बोलने चालने में कैसा है, वो दूसरों के साथ रवैया कैसा इख्तियार कर रहा है, वो उनके साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है या नहीं, लेकिन बल्कि जो है ना वो कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर के रवैये से मुराद ये है कि वो डिसीजन कैसा लेता है, किसके बारे में? ख़रीदारी के बारे में या परचेजिंग के बारे में। तो और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका मकसद क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि अपनी दी हुई इनकम से या अपनी गिवन इनकम जो उसके पास जो लेकर निकला है, उसकी मदद से वो अपनी जो म्यारे तस्कीन है, जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, उसको क्या कर सके? मैक्सिमम कर सके। ठीक है, तो इस थ्योरी को लेकर तीन तरह की अप्रोचेस हैं, तीन तरह के नज़रियात हैं, और वो तीन इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने डिफरेंट अप्रोचेस दी हैं कि जो कंज्यूमर है वो अपना सेटिस्फैक्शन लेवल कैसे मैक्सिमम करता है। तो उसमें जो फर्स्ट अप्रोच है हमारे पास है वो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल की है, और उस अप्रोच का क्या नाम है? कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच क्या है? कि जिसमें यह है कि जो यूटिलिटी है, यानी कि सारफ जो चीज़ खर्च करता है, सर्व करता है, ख़रीदता है, उससे जो उसको सेटिस्फैक्शन मिलती है ना, उसको यानी कि यूटिलिटी, उसको क्या किया जा सकता है? नंबर्स में ज़ाहिर किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई कंज्यूमर जो है वो बनाना ख़रीदता है, एप्पल ख़रीदता है, और उसको वो खाता है, तो वो बता सकता है कि फ़र्स्ट मैंने एप्पल जो लिया है उससे मुझे इतनी यूटिलिटी मिली है, 20, 10, 30 कुछ भी, और जो सेकंड जो है ना वो मैंने एप्पल लिया है उससे इतनी यूटिलिटी मिली है, थर्ड से इतनी मिली है, फोर्थ से इतनी मिली है। ठीक है ना, यानी कि जो यूटिलिटी मिलती है, जो तस्कीन मिलती है, उसको क्या किया जा सकता है? नंबर्स में काउंट किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। इसको ये अप्रोच किसकी है? डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल की। यानी कि यूटिलिटी क्या है? कैन बी मेजर्ड इनटू द नंबर्स। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड अप्रोच थी, और इसको यूटिलिटी अप्रोच भी कहा जाता है सिंपली। सेकंड अप्रोच जो है वो जॉन आर हिक्स की तरफ से प्रेजेंट की गई, और इसमें क्या है कि जो कंज्यूमर चीज़ें इस्तेमाल करता है या खर्च करता है या ख़रीदता है, उसको क्या किया जा सकता है? उससे हासिल होने वाली जो यूटिलिटी है उसको रैंक किया जा सकता है, उसकी दर्जाबंदी की जा सकती है।
ठीक है ना। उसको क्या कहा जा सकता है, उसके डिफरेंट कम्बिनेशन अगर ख़रीदता है, बनाना और एप्पल ख़रीदता है, या शर्ट्स और पैंट्स ख़रीदता है, या कोई भी दो चीज़ें ख़रीदता है चाहे वो एक दूसरे से मिलती ना ही हों। एक सारफ जो है वो घर से निकलता है तो वो ज़रूरी तो नहीं है कि वो सिर्फ पैंट शर्ट खरीदने के लिए जाए, हो सकता है वेजिटेबल ख़रीदने के लिए भी जा रहा है, और क्या है बुक्स भी ले ले, शूज़ भी ले ले। तो क्या है कि जो सेकंड अप्रोच है वो ये क्या है कि दो चीज़ों को जब वो इकट्ठा परचेज़ कर रहा है तो वो क्या करता है कि उनके रैंक्स बना लेता है, जोड़ों के कम्बिनेशंस बना लेता है कि इस चीज़ का ये जोड़ा ख़रीदूंगा तो इससे फर्स्ट जोड़े से इतनी मुझे यूटिलिटी मिल रही है, सेकंड कम्बिनेशन से इतनी मिल रही है, थर्ड से मुझे इतनी मिल रही है। तो क्या है वो यूटिलिटी को क्या कर देता है, रैंक क्या कर देता है, उसकी तरतीब लगा देता है। तो जो कम्बिनेशन, जो जोड़ा सबसे नीचे होता है, ठीक है, उसकी यूटिलिटी सबसे कम होती है, ठीक है, और जो कम्बिनेशन ज़्यादा यूटिलिटी देता है वो उससे ऊपर होता है। तो इसको क्या कहते हैं, इस अप्रोच का क्या नाम था जो जॉन और हिक्स ने दी, ऑर्डिनल अप्रोच या खत अदम तरजीह का नजरिया, इंडिफरेंस कर्व थ्योरी। और थर्ड अप्रोच क्या है, पॉल ए सैमुअल्सन की तरफ से दी गई है, और उसमें क्या है कि सारफ जो है वो जब परचेजिंग करता है तो वो इजहार कर देता है कि इस चीज़ को मैं अगर ख़रीदूंगा तो डायरेक्टली मुझे इतना बेनिफिट है, इस चीज़ को मैं ख़रीदूंगा तो मुझे इतनी यूटिलिटी है, इसको मैं ख़रीदूंगा तो इतनी यूटिलिटी है। उसमें क्या है कि वो तरतीबवार नहीं आता, ठीक है। तो ये तीन अप्रोचेस जो हैं ये हमारे पास कंज्यूमर थ्योरी की है। हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी जो कार्डिनल अप्रोच है जो बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल है, हम उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।